नमस्कार चौधरी साहब का नमस्कार दोस्तों। हाँ, जो ना वो कहते हैं ना कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हाँ, वो इसमें वो दूसरे तरीके से इसको ले लो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कान से है। ये बिल्कुल ऐसी ही आपस में मिली जुली बातें। दोस्तों, मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ ना, वो जो है ना अपनी पंजाब पॉलिटिकल लीग PPL, वह बहुत अच्छे से चल रही है। IPL भी चल रही है, ये भी चल रही है। भगवंत मान जी क्या बात है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया फील्डिंग भी कर रहे हैं। जो फील्डिंग उन्होंने माफिया के इर्द गिर्द सजा के रखी हुई है ना, गलत लोगों के इर्द गिर्द सजा के रखी हुई है, उसमें से गलत लोगों के बाहर निकलने के जो रास्ते हैं ना, वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 3 दिन पहले मैंने शिक्षा माफिया के बारे में कुछ आप लोगों के सामने चर्चा की थी ना। हाँ, उसका जो परिणाम है ना, वह धीरे धीरे बाहर आने लग पड़ा है। आज मैं जब वो उनका बयान सुना था, उन्होंने जो प्राइवेट स्कूल है ना, शिक्षा संस्थान है, उनको कह दिया है कि आप कोई भी फीस बढ़ा के लागू नहीं करोगे जब तक कि सरकार आपको अगला निर्देश नहीं देती। इसका सीधा सा अर्थ है कि गाड़ी पटरी पे चलनी शुरू हो गई है। अब वो कितनी तेजी से भागती है या उसका जो मुकाम है कहाँ तक पहुँचता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन गाड़ी तो चला दी है ना भगवंत मान ने। हाँ, इसको कहते हैं पंजाब का मॉडल। वो जो मैं कहता हूँ ना, दिल्ली का कुछ और है और पंजाब का कुछ और है। अगर पंजाब दिल्ली को देख के चलेगा ना, तो ना दिल्ली मॉडल रहेगा, ना पंजाब मॉडल रहेगा, ना आम आदमी पार्टी रहेगी, ना आम आदमी रहेगा। भगवंत मान जी, आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, बस ऐसे ही चलते रहो। हाँ, चिकित्सा माफिया की तरफ भी आपने आना है। ये तो आपने शिक्षा माफिया की नकेल डालने की जो है ना शुरुआत तो कर दी है। अब देखो, दिल्ली मॉडल और इस मॉडल की मैं ना अलग अलग 2 बातें आपके सामने रखूँगा। हाँ, जो भगवंत मान जी ने शुरू कर दिया वो कर दिया, ठीक हो गया। अब देखो कि कल सुना गया था कि कुछ किसानों ने बंधक बना के रखे हुए थे, तहसीलदार या दूसरे पटवारी, ये वे लोग, क्योंकि वो मांग कर रहे थे कि हमें मुआवजा दो, कपास की फसल का मुआवजा दो। और उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ था। 1 आध 2 दिन जब बंधक उनको ना आने देते थे, जाने देते थे। ऐसे ही बंधक बना के रखा हुआ था दिल्ली में किसानों ने पूरे 1 साल। लोगों को कि दिल्ली को बंधक बना के रखा हुआ था और उसको वहाँ दे रहे थे केजरीवाल, दे रहे थे ना केजरीवाल। हाँ, और वही तब वो समझते थे कि ये जो समस्या है ये केंद्र की है, केंद्र आप निपटे, हमने क्या लेना देना है, इसलिए वो उसको वहाँ दे रहे थे। अब पंजाब में राज है उनका, तब पंजाब में राज था उसका, वो कहते हैं कांग्रेस आई की कैप्टन सरकार का। तो वो ना वो क्या कहते हैं, वो पंजाबी से कहते ना कि वो छलियाँ भुन रहे थे। हाँ, मजे से चलो हवा दे रहे थे, चलो निपटेगा तो ये निपटे, हमने क्या लेना देना। हुआ ना आप लोगों के सामने। अब आ गया पंजाब में उनकी सरकार। अब जो कानून व्यवस्था है वो तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बनानी है ना। तो उन्होंने लाठीचार्ज किया और 6 आदमी, वो बोलते हैं कि वो जख्मी है और अस्पताल में। कांग्रेस का ना एक नुमाइंदा वो बयान दे रहा था, वो कह रहा, कांग्रेस का नहीं सॉरी किसानों का। हाँ, गलती किसी से भी हो सकती है, चौधरी साहब से भी हो सकती है, बोलने में आदमी जुबान फिसल जाती है, कोई भी गुस्सा नहीं करना इस बात का।
वो किसानों का एक आदमी कह रहा था कि हमारा तो प्रदर्शन शांति प्रिय ढंग से हो रहा था, धरना प्रदर्शन है, तो ये लाठीचार्ज करने का क्या मतलब था। उस भले मानव से ये पूछो कि आपने व्यवस्था को बंधक बना दिया हुआ है, ना उनको बाहर आने देते हो, ना उनको घर जाने देते हो, वो तो चिपटे हुए हैं। तो ये कौन सा शांति प्रिय प्रदर्शन है। शांति प्रिय प्रदर्शन ये होता है, आप एक साइड पे नारे लगा रहे हो, जो बंदा अपना काम करना चाहता है वो कर रहा है और किसी की कोई रोक टोक नहीं है, इसको बोलते हैं शांति प्रिय प्रदर्शन है। बंधक बना के अपहरण करके उसके ऊपर अपना ही कानून लागू करके कोई भी शांति प्रिय प्रदर्शन नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने उस पर वो किया, क्योंकि कानून व्यवस्था तो कानून व्यवस्था है। अगर कानून व्यवस्था को वोटों के तराजू में तोलोगे तो कानून व्यवस्था जो है ना, हर कोई अपने हिसाब से चलाएगा। मेरे हिसाब से हर किसी को अपना हक और दूसरे का हक दोनों को बराबर रख के चलना पड़ेगा, तभी लोकतंत्र में हर कोई अपने हिसाब से सुखी रहेगा। ये नहीं है कि मेरा हक तेरे से बड़ा है, तेरे हक को तो मैं संगी घोट के ख़त्म करूँगा और अपना हक जिताऊँगा, ऐसा नहीं होता। अब दूसरी बात तो लो, दिल्ली में वो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। ये जो केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी वालों ने प्रदर्शन किया है, तो वो इसी का नतीजा है, क्योंकि यही काम तो केजरीवाल खुद करता रहा है, ना उसको बोलने का पता है ना उसको करने। अब उसी चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो इसको पता चल गया है कि क्या कैसे होती है। मेरा चौधरी साहब ये नहीं कहते कि पहले जो केजरीवाल करते थे वो सही है, अब जो युवा मोर्चा बीजेपी ने किया वो सही है। वो तब भी गलत था, ये भी गलत है। मैं इसकी कोई वो नहीं कर रहा। इसलिए मेरा यही कहने का मतलब है कि जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। बीजने वक्त तो आप जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन करते हो, जब दूसरे करते हो तो आपकी टाइटर फिश होती है। यही तो बात मैं कहना चाहता हूँ कि बेसिकली क्या है कि जो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छे काम करो, दूसरों का सम्मान करो, तो सभी आपका सम्मान करने के लिए आ जाएंगे। दूसरों को ऐसे 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 करोगे तो वो भी ऐसे ऐसे करेंगे। ये तो वो पंजाबी में बोलते हैं ना कि ये तो एक भाजी होती है, वो मोड़नी होती है। तो इसलिए अच्छी चीज़ दो और अच्छी चीज़ लो। केजरीवाल साहब, थोड़ा सा आप अपने हिसाब से चल रहे हो ना, तो अपने हिसाब से दिल्ली तक ही सीमित रहो, पंजाब में मत आना। भगवंत मान जी, पंजाब में पंजाब का मॉडल अपना लागू करना है, इनका मॉडल नहीं लागू करना। आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप इसी तरह अच्छे काम करो। अभी शिक्षा माफी, क्योंकि ऐसा है ना, जब आप कोई फैसला लेते हो ना, उस फैसले के प्रति, उस क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया भी होती है। अब स्कूलों वाले उछल कूद करेंगे। बेसिकली बताऊँ वो क्यों उछल कूद करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो स्कूल है ना, इनको संरक्षण मिला हुआ है नेताओं का, इनके पैसे लगे हुए हैं बीच में, इसलिए ये इनको मनमानी करने देते थे। आपके नहीं लगे, आप नए नए आए हो ना, आप अपने भी वो जो है ना विधायक या मंत्री, उनके भी निकेल डालो। उनको को आपने इन दो क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं करना, ना मेडिकल में ना शिक्षा में। ये लोगों की ज़रूरतें हैं, लोगों की ज़रूरतों को आपने पूरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहे हो, ऐसे ही चलते रहो। अभी तो आपने फैसले किए हैं ना, ये फैसलों की गाड़ी कौन से नतीजे लेके आती हैं, इस पर सबकी नज़र है। चौधरी साहब की भी नज़र है। इसलिए मैं 5-6 महीने कुछ नहीं करूँगा, मैं कोई आलोचना नहीं करूँगा। अपने फैसलों को लागू करवाओ और जनता में अपनी शोभा बढ़ाओ।
हाँ, एक और बड़ा सवाल है ना, जो बड़ा राजनीतिक गलियारों में ना गुजरा है, वो छन छन के मेरे को भी फ़ोन कर रहे हैं, बार बार लोग पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चौधरी साहब, जो आपके जानकार है सिद्धू साहब, वो आजकल कर क्या रहे हैं, वो आजकल कर क्या रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। पहले तो हर शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह पैर घुसेड़ के बैठ जाते थे। अब वो क्या कर रहे हैं भाई, ऐसा है, अभी मेरे को नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, जांच करता हूँ, तहकीकात करता हूँ क्या कर रहे हैं, तो कल मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धू साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, मेरे विचार आपको अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। कल फिर सिद्धू साहब के बारे में आपसे बात करूँगा, मिलूँगा। बाकी भगवंत मान जी जिस लाइन पे चल रहे हैं ना, वो लगता है कि पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल को पढ़ा करो, दिल्ली मॉडल कुछ नहीं लेना, पंजाब मॉडल है जो भगवंत मान लागू कर रहा है, वो धीरे धीरे लोगों के हितों में काम करेगा, आम लोगों के हितों में, बड़े लोगों के हितों में नहीं। बड़े लोगों ने बहुत कुछ बना लिया है अपना। जो किसान है ना, वो अब ये नहीं होना चाहिए ये तेरा किसान है, ये मेरा किसान है, ये उसका किसान है, ये इसका किसान है। किसान सबका एक ही है। किसानों को भी देखना चाहिए कि हम उस तरीके का व्यवहार करें जो जनता के फायदे के लिए हो। जनता किसानों को प्यार करे, नफरत ना करे। ये जनता के नफरत का ही नतीजा है कि किसान आंदोलन के रूप में उभरे नेता सभी अपनी जमानतें जब्त करा के बैठ गए हैं। क्या लेना देना अपने राजनीति से? किसी के लिए अच्छा कार्य करना है, राजनीति को इधर रख के करो। ओके, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुस्सा नहीं करना मेरी बात का, चौधरी साहब की बात।